है ना। तो पढ़ने जा रहे हैं हम अब प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब पहले तो यहाँ पर वैसे प्रक्षेप गति की परिभाषा ये होती है कि जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल पर वक्राकार पथ का अनुसरण करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर गिरती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा फेंकी जाने वाली वस्तु प्रक्षेप्य कहलाती है ना। ये इसकी परिभाषा है। आए समझ में क्या? नहीं आएगी? हाँ तो आ जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो वर्डिंग है पहले अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम के थ्रू क्या करता हूँ आपको बताता हूँ कि प्रक्षेप गति होती क्या है। ठीक, ये आप लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब समझते हो? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का मतलब क्या होता है? आड़ी वाली लाइन जो जमीन के जो समांतर हो, है ना, समतल के समांतर वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? क्षैतिज कहलाएगी। ठीक है, ठीक, समतल के समांतर, हाँ वो क्षैतिज। और जो लंबवत है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ऊर्ध्वाधर। ठीक, बिल्कुल। तो ये जो x वाला कंपोनेंट है और ये जो y वाला है ना, तो x वाला जो होगा ये क्षैतिज कहलाएगी, क्षैतिज दिशा, है ना। तो दिशा भी नहीं लिखते, सिर्फ क्षैतिज शब्द लिख लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, डस्टर से मिटाओ तो और काला हो रहा है। क्षैतिज। और इसको क्या बोले हमने बताइए? ऊर्ध्वाधर। क्या पढ़ेंगे? ऊर्ध्वाधर, हाँ ऊर्ध्वाधर। ठीक है, यस। अब क्या करना है हमको? किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाते हुए, क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाते हुए फेंकना है। तो आपने वस्तु को ऐसा फेंका, ठीक, यहां से फेंका और वस्तु यहां पर आके क्या हो गई? गिर गई। अब पत्थर फेंकते हो, कई बार फेंकते हो, फेंकते हो कि नहीं? तो ऐसा फेंकोगे तो ऐसे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो आपने इस तरह से क्या कर दिया? इसको फेंक दिया। तो बताइए क्षैतिज के साथ क्या किया आपने? कोई कोण बनाते हुए फेंका। क्लियर? ये क्षैतिज है, उसके साथ आपने कोई कोण बनाते हुए किसी वस्तु को क्या कर दिया? फेंक दिया है। किसी प्रारंभिक वेग से, कोई ना कोई प्रारंभिक वेग से फेंकोगे आप। ये प्रारंभिक वेग है आपका u, प्रारंभिक वेग। अब फेंकना कैसा है? ऊर्ध्वाधर से भिन्न, यानी लंबवत फेंकने के अलावा आप कहीं पर भी फेंक दो। सीधा नहीं फेंकना है आपको, आगे फेंक दो, पीछे फेंक दो, दाएं फेंक दो, बाएं फेंक दो, कहीं भी फेंक दो। समझ में आई बात? लेकिन आपको ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंकना है। क्लियर? मैं बार बार बोल रहा हूं, ऊर्ध्वाधर से भिन्न आपको फेंकना है। ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर से कैसा फेंकना है? भिन्न दिशा में। क्लियर? ठीक है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकना है। तो फिर वो वस्तु क्या करती है? अगर आप ऐसा करते हो कि आप क्षैतिज के साथ में उसको थीटा कोण बनाते हुए फेंक रहे हो, किसी प्रारंभिक वेग से फेंक रहे हो, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंक रहे हो, मतलब लंबवत नहीं फेंक रहे हो, लंबवत नहीं फेंकना है, आगे फेंक दो, पीछे फेंक दो, दाएं फेंक दो, बाएं फेंक दो, जहां फेंकना है वहां फेंक दो। ठीक, लेकिन आपको ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंकना है। ऐसा फेंकते हैं तो वस्तु क्या करती है? वस्तु जो है वक्राकार पथ का अनुसरण करती है। वक्राकार पथ, 2-3 लाइनें आएंगी, वक्राकार पथ। अब वक्राकार पथ का मतलब क्या होता है? ये जो वक्र है ना, ये इस पथ को बोलते हैं वक्राकार पथ। ये जो पथ होते हैं ऐसे 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 ऐसे, ये सब कौन से पथ कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? इनको वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कर्व इंग्लिश में। यहां पर वक्र का मतलब होता है इनके किसी भी बिंदु पर कोई कोण नहीं बना है। इस बिंदु पर कोई कोण नहीं है, इस बिंदु पर कोई कोण नहीं बना 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 है। बात समझ में आ रही है? यस और नो?
तो वक्राकार पथ का मतलब समझ में आया। ये जो पथ है ये कौन सा पथ है बताइए। हाँ, वक्राकार पथ है। इस पथ को बोलेंगे हम वक्राकार पथ, वक्राकार पथ। ठीक, अब ऊर्ध्वाधर तल सब एक आएगा। ऊर्ध्वाधर तल दूसरा शब्द आ रहा है आपका, ऊर्ध्वाधर तल। इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ऊर्ध्वाधर तल का मतलब क्या होता है। ऊर्ध्वाधर तल क्या होगा। ऊर्ध्वाधर तल का मतलब बताओ। ऊर्ध्वाधर तल का मतलब क्या होगा, बोलो। गर्मी बहुत है आज। आवाज गूंज तो नहीं रही है। फैन स्पीड बढ़ाया तो आवाज तो नहीं आ रही ज्यादा, बोला। ठीक, अब बताइए ऊर्ध्वाधर तल का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो इस लाइन से, क्योंकि ये वर्ड आने वाला है यहां पर। वक्राकार पथ का तो मतलब समझ में आ गया। ये जो बना हुआ है इसको वक्राकार पथ कहेंगे। पथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते पर वो पत्थर या वस्तु या जो भी है वो गति कर रहा है। ऊर्ध्वाधर तल का मतलब क्या होता है। ऊर्ध्वाधर तल का मतलब यहां पर है, जैसे हम जमीन पर खड़े उसको समतल बोलेंगे। इस समतल के लंबवत एक और तल है, जैसे ये बोर्ड। ये बोर्ड क्या है, ऊर्ध्वाधर तल है। आपकी जो दीवार है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर तल है। समझ आई बात, क्लियर हो गई बात। जैसे आपकी छिपकली है वो कहां पर चल रही है, ऊर्ध्वाधर तल पर क्या हो रही है, गति कर रही है। क्लियर है कि नहीं। आप चल लेते हो क्या ऊर्ध्वाधर तल पर, आप ऊर्ध्वाधर तल पर चल लेते हो क्या, जैसे छिपकली चलती है वैसे। हाँ नहीं, तो छिपकली जो चल रही है वो कहां पर चल रही है, दीवार पर चल रही है ना, तो वो ऊर्ध्वाधर तल पर क्या हो रही है, चल रही है। ठीक, तो ये जो बोर्ड है आपका ये क्या है, ऊर्ध्वाधर तल है। आपकी दीवार जो है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर तल है। क्लियर हो गई बात। और ये देखो बिल्कुल, अब देखो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे अब ये ऊर्ध्वाधर तल पर कैसी गति कर रही वस्तु, देखो भाई। आप वस्तु को अगर फेंकते हैं ऐसा, तो क्या वस्तु ऐसी आगे पीछे होकर गति करती है क्या। जैसे ये मैंने ऐसा फेंका तो वस्तु क्या ऐसी डोलती हुई जाएगी क्या, ऐसे नीचे, बताइए ऐसा होता है क्या। वो तो बिल्कुल सीधी जाती है ना ऐसी है, पथ उसका ऐसा रहता है, लेकिन कभी दाएं कभी बाएं मुड़ती क्या, नहीं। बात समझ में आ रही है। तो वैसे अगर ये पथ यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, ऐसा पथ बना हुआ है, तो मुझे बताइए ये वस्तु इस लाइन के आगे पीछे ऐसे करते जाएगी कि यहाँ, बोलो। इस पथ पर गति करेगी तो क्या ऐसा जाएगी क्या, ऐसी इसको गिरना है इस वस्तु को, तो ऐसी जाएगी कि गिरते हुए ऐसी गिरेगी क्या, नहीं गिरेगी। वो बिल्कुल सीधा रहेगा। यानी अगर इस पथ से हम एक लाइन ऐसे खींचे ऐसा हर बिंदु से, तो हमको क्या मिलेगा, एक ऐसा पर्दा टाइप का मिल जाएगा, बिल्कुल खड़ा पर्दा मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और वो लेफ्ट साइड नहीं है, बिल्कुल सीधा है। तो ये जो प्लेन बना, जैसे बोर्ड पर बना है, उसको क्या बोलेंगे आप, वर्टिकल प्लेन कहेंगे, ऊर्ध्वाधर तल कहेंगे। क्लियर हो गई बात, है ना। ऊर्ध्वाधर तल पर वक्राकार पथ का अनुसरण करती है। ऊर्ध्वाधर तल पर वक्राकार पथ का अनुसरण करती है पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर। यहां आके गिर गई, पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर गिरती है, तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं हम, प्रक्षेप गति कहते हैं। तथा फेंके जाने वाली वस्तु प्रक्षेप कहलाती है। अगर आप गेंद को फेंक रहे हो तो गेंद प्रक्षेप कहलाएगा, पत्थर को फेंक रहे हो तो पत्थर प्रक्षेप कहलाएगा। आपको फेंक दिया जाए मान के चलो तोप के सामने बांध कर, तो आप क्या कहलाओगे, हैं, आप क्या कहलाओगे, प्रक्षेप कहलाओगे। ठीक है, यानी जिसको फेंकेंगे वो क्या कहलाएगा, प्रक्षेप कहलाएगा। लेकिन आपको फिर इस तरह से गति करना पड़ेगा, तो आपकी गति क्या कहलाएगी, फिर प्रक्षेप गति कहलाएगी। क्लियर दैट, यस और नो। अब देखो परिभाषा,
अब पूरी बातें मैंने आपको बता दिया। आज क्षैतिज सबसे परिचित है, ऊर्ध्वाधर सबसे परिचित है। ऊर्ध्वाधर से भिन्न का मतलब क्या होता है आपको मालूम है। प्रारंभिक वेग कौन सा है आपको मालूम है। क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाते हुए आपने फेंका है, क्षैतिज के साथ में कोई कोण बनाते हुए आपने क्या किया, वस्तु को फेंका है। वस्तु ऊर्ध्वाधर तल पर गति करती है, मतलब इस तल को ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं। कैसे पथ पर गति करती है, तो वक्राकार पथ पर गति करती है, और ऐसा गति करते हुए क्या करती है, किसी अन्य स्थान पर जाकर गिर जाती है। तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं, है ना। अब पूरी बात बोलते हैं हम। जब किसी वस्तु को, वस्तु यह है वस्तु, और इसी वस्तु को क्या बोलेंगे हम, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसी वस्तु को, यहां से फेंकेंगे वस्तु को, तो वस्तु को क्या कहेंगे, प्रक्षेप, है ना, प्रक्षेप कहेंगे। अब पूरी बात सुनो। अगर ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में है, परिभाषा में कोई समस्या नहीं है, परिभाषा थोड़ी जटिल है, लेकिन जिस तरह से मैंने बता दिया हूं, है ना, अब आपको किसी भी प्रकार के शब्दों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से बोल सकते हो। जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल पर वक्राकार पथ का अनुसरण करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर गिरती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, तथा फेंके जाने वाली वस्तु प्रक्षेप कहलाती है। पुनः देखें, एक बार फिर से देखो, डायग्राम की तरफ देखना है ना। जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज के साथ, किसके साथ, किसके साथ, क्षैतिज के साथ, जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल पर वक्राकार पथ का अनुसरण करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर गिरती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, तथा फेंके जाने वाली वस्तु प्रक्षेप कहलाती है। बोलिए क्या समस्या है, बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, कौन बोलेगा, डेफिनेशन कौन बोलेगा, बोलो भाई, कौन बोलेगा डेफिनेशन, कोई नहीं, समझ में नहीं आया क्या, क्या बोलते नहीं बन रहा है, क्या है, एक बार और बता देते हैं, देख लो, मैं और 2 बार बता देता हूं, क्या दिक्कत है। जब किसी वस्तु को, मतलब समझ में आ गया, वस्तु ये है, वस्तु को कैसा फेंक रहे हो, प्रारंभिक वेग से फेंक रहे हो, किसके साथ कोण बनाते हुए फेंक रहे हो, क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए फेंक रहे हो, कैसा फेंक रहे हो, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंक रहे हो। अगर आप ऐसा फेंकते हो तो वस्तु किस तल पर गति करती है, ऊर्ध्वाधर तल पर गति करती है। किस मार्ग का अनुसरण करती है, वक्राकार मार्ग या वक्राकार पथ का अनुसरण करती है, और फिर ऐसा अनुसरण करते हुए पृथ्वी के क्या करती है, अन्य स्थान पर जाकर गिर जाती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कह रहे हैं, और फेंके जाने वाली वस्तु को प्रक्षेप कह रहे हैं। अब फिर से मैं पूरी बातों को सूत्रों में पिरोकर बताता हूं, है ना। जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाते हुए कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल पर वक्राकार पथ का अनुसरण करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर गिर जाती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, तथा फेंके जाने वाली वस्तु प्रक्षेप कहलाती है। अब बोलो, देखो याद करना ही पड़ेगा, ये डेफिनेशन आनी ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही आता है प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, जब वस्तु को ऐसा फेंका जाए, जब वस्तु को वैसा फेंका जाए, जैसा भी फेंका जाए। क्योंकि प्रक्षेप गति के भी 2 प्रकार बताता हूं मैं अभी,
कि वस्तु को किस तरह से फेंकेंगे, दो प्रकार से। पहले लेकिन डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो जाए। बोलो।